Assalamualaikum students, hope you will be fine. I'm your science teacher, grade 5. Today our topic is electricity, lecture number 3. Now today our topic is unit number 9, electricity, workbook page number 19. Quran and sign, a rainstorm from the sky in which there is darkness, thunder and lightning. तूफ़ानी बारिश जो है जिसमें डार्कनेस अंधेरा, थंडर तूफ़ान एंड लाइटनिंग. यहाँ लाइटनिंग से मतलब हमारा है इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है. दे पुट दियर फिंगर्स इन दियर एयर्स टू एवेट डेथ. वो अपने कानों पर उंगलियाँ रख लेते हैं मौत से बचने के लिए. अल्लाह इज़ फुली अवेयर ऑफ द डिसबिलीवर्स. अल्लाह काफरों को बखूबी जानता है. In nature, electricity is found as lightning followed by thunderstorm and rain. कुदरती तौर पे जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है वो लाइटनिंग मीन्स थंडरस्टॉर्म और रेन के ज़रिए पैदा होती है, जिसको हम लाइटनिंग कहते हैं. आप लोगों ने देखा होगा जब भी बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बारिश होती है तो आसमान में जो है बिजली चमकने लग जाती है. वो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक उसमें करंट होता है, वही बिजली, उसको हम लाइटनिंग कहते हैं. लाइटनिंग इज़ एन इलेक्ट्रिक करंट, उसको इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है. ऑल ऑफ दोज कॉलिजन्स ऑफ फ्रोजन रेन ड्रॉप्स क्रिएट एन इलेक्ट्रिक चार्ज. रेन ड्रॉप्स जो है वो फ्रोजन मीन्स बहुत ज़्यादा तादाद में इलेक्ट्रिक चार्ज को क्रिएट करते हैं. आफ्टर अ वाइल द होल क्लाउड फिल्स अप विद इलेक्ट्रिक चार्जेस. कुछ टाइम बाद जितने भी बादल हैं वो सब जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस से फिल अप हो जाते हैं. The positive charges or protons form at the top of the cloud and the negative charges or electrons form at the bottom of the cloud. Protons means जो positive charges होते हैं वो बादलों के ऊपर उसके टॉप पर मौजूद होते हैं, और जो negative charges means electrons होते हैं वो cloud की bottom side पर मौजूद होते हैं. Now we do part A on your workbook page number 20. Look at the given options and write how charges will react in different sceneries given below. ये जो आपको 4 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं A, B, C एंड D, इन ऑप्शंस को आपने इन सीनरीज के मुताबिक सेट करना है. ठीक है. नंबर 1 इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉल इज़ प्लेस्ड नेक्स्ट टू द नेगेटिवली चार्ज्ड बॉल. व्हाट विल हैपन बिटवीन देम मीन्स के एक पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज बॉल है, ये नेगेटिव चार्ज बॉल है. पॉजिटिव चार्ज बॉल को हमने नेगेटिव चार्ज बॉल के सामने रखा नेक्स्ट टू आ मीन्स हमने पॉजिटिव चार्ज बॉल को नेगेटिव बॉल के सामने रखा, तो फिर उनके बीच में कौन सी मूवमेंट पैदा होगी. मैंने आपको बताया था कि जब भी एक दूसरे से मुख्तलिफ डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे के सामने होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी आएगा, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. यहाँ पे हम लिखेंगे दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, ऑप्शन नंबर बी. इसी तरह हमारा नंबर 2 है व्हाट विल हैपन बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट्स. ये आपको 2 ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, इसके दरमियान जो है कौन सी अट्रैक्शन पैदा होगी. ये भी हमारे नेगेटिव चार्जेस हैं, ये भी हमारे नेगेटिव चार्जेस हैं. ठीक है. दोनों नेगेटिव चार्ज हैं तो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे को खुद से दूर भगाते हैं. तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, दे विल रिपेल ईच अदर. हमने नंबर 2 में ऑप्शन सी लिखना है, दे विल रिपेल ईच अदर. नेक्स्ट हमारे पास नंबर 3 है वाई आर चार्जेस ऑन द बैलून एंड रूलर अरेंज्ड एज शोन. रूलर पे भी आपको देखें चार्जेस नज़र आ रहे हैं. ठीक है. और बैलून पे भी आपको चार्जेस नज़र आ रही हैं. ये आपके पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये आपके नेगेटिव चार्जेस हैं. ठीक है. अब हमने बताना है कि रूलर में अगर चार्जेस हो तो क्या होगा और बैलून्स में अगर चार्जेस हैं तो क्या होगा. रूलर में चार्जेस होते हैं लेकिन उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है. उस पर चार्जेस मौजूद हों तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम उसमें ऑप्शन नंबर डी लिखेंगे, द चार्जेस विल नॉट डू एनीथिंग, मतलब चार्जेस उसमें कुछ भी नहीं करते. रूलर के सामने हमारा आ जाएगा द चार्जेस विल नॉट डू एनीथिंग. इसी तरह जो बैलून है हमारे पास, उसमें हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो बैलून में अगर चार्जेस होंगे तो बैलून में वो क्लॉकवाइज घूमते रहेंगे, इसलिए वहाँ पर हमारा ऑप्शन आएगा दे विल स्पिन क्लॉकवाइज.
बैलून के सामने हम लिख देंगे दे विल स्पिन क्लॉकवाइज। ओके, नाउ नेक्स्ट अवर टॉपिक इज लेबल द एटम, पेज नंबर 21 ऑन योर वर्कबुक। ये एटम का स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है, इसको आपने लेबल करना है। ठीक है, तो ये जो है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन। और ये जो है पॉजिटिव चार्ज किसका होता है? प्रोटॉन, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोटॉन। ये जो आपके पास चार्ज है जिसमें आपको कुछ चार्ज नज़र नहीं आ रहा, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो ये न्यूट्रल है। ठीक है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो ये हमारा होता है न्यूट्रॉन। ये हमने स्ट्रक्चर को, एटम के स्ट्रक्चर को लेबल कर लिया। इसके बाद हम रीड करते हैं टिडबिट्स। इलेक्ट्रिसिटी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ योर हार्ट। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपके दिल में, आपके हार्ट में भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मसल सेल इन द हार्ट आर कॉन्ट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रिसिटी दैट रन्स थ्रू योर बॉडी। हार्ट में जो मसल सेल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और वही मसल सेल्स आपकी पूरी बॉडी में रन थ्रू करते हैं। Electrocardiogram (ECG) machines are used in hospitals to measure the electricity flowing through a patient's heart. ECG जो आपने भी नाम सुना होगा कि ECG होती है दिल की, हार्ट की। ECG की जो मशीन होती है हॉस्पिटल्स में, वो किस लिए होती है? ताकि वो हमारे दिल की जो धड़कन है उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको मेजर कर सके। ECG मशीन के ज़रिए ही हार्ट की इलेक्ट्रिसिटी को मेजर किया जाता है। डिस्प्लेइंग अ लाइन दैट स्पाइक्स विद एवरी हार्ट बीट। और उस मशीन पर अगर आपने कभी हॉस्पिटल में देखा हो ECG के दौरान, तो उस मशीन पर जो है कुछ लाइंस होती हैं जो कि उसकी इलेक्ट्रिसिटी को शो कर रही होती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज चूज द करेक्ट आंसर। शो डेट एंड डे ऑन योर वर्कबुक, पेज नंबर 24। नंबर 1 इज विच ऑफ दीज करेक्टली डिफाइंस इलेक्ट्रिक करंट। इन 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, इनमें से एक ऑप्शन जो है इलेक्ट्रिक करंट को करेक्टली डिफाइन करता है, तो वो कौन सा ऑप्शन है? नंबर सी, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑब्जेक्ट। नंबर 2 इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स। जब कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, अपनी तरफ खींचता है, इट्स मीन कि वो पॉजिटिवली चार्ज है, इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। Number 3 is an object becomes charged when। एक ऑब्जेक्ट जो है वो कब चार्ज रहता है? जब it remains neutral। Number D, it remains neutral। Number 4 is if a material is negatively charged। अगर किसी मटेरियल, किसी ऑब्जेक्ट के नेगेटिव चार्जेस हैं तो वो क्या करेगा? नंबर बी ऑप्शन, अट्रैक्ट अ पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव चार्ज वाले को। ठीक है। नंबर 5 इज लाइटनिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पे लाइटनिंग जो है, थंडर स्टॉर्म से जो लाइटनिंग पैदा होती है नेचर में, नेचुरल लाइटनिंग जो है उसकी बात हो रही है, तो लाइटनिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन नंबर बी। Now we have done part 1 on workbook page number 24. I hope so you understand part 2 and part 3. You will do by yourself. Thank you so much. Allah Hafiz.